पूछना चाहिए ना क्या सिखाए हैं, लीगेसी में क्या प्राप्त हुआ है उनको। चोरी करना कि मिट्टी चोरी कर लेना, कि नौकरी जमीन के नाम पे नौकरी बांटने का घोटाला करना, क्या कि भूसा चोरी करना, और जिसको गाली देना उसी गरीबों को मसीहा उनको बोला जाता है, बोल रहे हैं भूसा चोरी करना। कौन कहता है? राजद के गुंडे कहते हैं ना। किसी आम आदमी के द्वारा सुने हैं आप? और जिसने भी कहा है आप पता कर लीजिए, जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उसके ऊपर कितने FIR है। बीजेपी के सरकार में, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, कभी जनता के हो जाता है मर्डर, अब तो नेता के पिताजी का हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में आप देखेंगे, बिहार में 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक आपको माताएं बहनें जो है ना, पटना की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी रियल 10। हम अभी पटना एक कृष्ण मेमोरियल हॉल में मौजूद हूँ और इस हॉल में आज बीजेपी के द्वारा प्रदेश कार्य समिति का बैठक रखा गया था। उसी मुद्दे पे बात करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हमें मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुमित शशांक। अच्छा, एक समिति बैठक रखा गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का उद्देश्य केवल एक ही है, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का उत्थान। और राष्ट्र की उन्नति और उत्थान में जिनके भी वाइब्स मैच करते हैं, यानी जिनकी जो इच्छाएं मैच करती हैं, वो सभी एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, चाहे वो मंडल स्तर पे कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश स्तर पे कार्यकर्ता हो या फिर जिले स्तर पे कार्यकर्ता हो, सबने कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पे पुनः आसीन करने में अपनी भूमिका निभाई। और आज एक धन्यवाद ज्ञापन समारोह हो रहा है और प्रत्येक कार्यकर्ता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तृतीय कार्यकाल के लिए सराहना की और पुनः भारत को एक तरीके से स्वर्णिम ऊंचाइयों पर ले जाने में जो नरेंद्र मोदी जी की भूमिका रही, इसके लिए सभी ने अपने आशीर्वचन दिए। और एक तरीके से सब चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयु लंबी हो, राष्ट्र की उन्नति और उत्थान में उनकी जो भूमिका है वो आगे भी वो करते रहे। ठीक है, आप जैसे बोले कि राष्ट्र की उन्नति होना चाहिए, क्या लगता है बिहार में उन्नति हो रहा है? निश्चित रूप से गुंडा राज से तो बाहर निकले हैं ना, गुंडा राज से तो बाहर निकले हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि गुंडा राज तो अभी फिलहाल चल रहा है। तो विपक्ष जो आरोप लगा रही है, लालू जी का कभी मुंह खुलता है क्या गुंडा राज पे? तेजस्वी जी को अपने पिताजी से पूछना चाहिए ना क्या सिखाए हैं, लीगेसी में क्या प्राप्त हुआ है उनको। चोरी करना कि मिट्टी चोरी कर लेना, कि नौकरी जमीन के नाम पे नौकरी बांटने का घोटाला करना, क्या कि भूसा चोरी करना, और जिसको गाली देना उसी गरीबों को मसीहा उनको बोला जाता है, बोल रहे हैं भूसा चोरी करना। कौन कहता है? राजद के गुंडे कहते हैं ना। किसी आम आदमी के द्वारा सुने हैं आप? और जिसने भी कहा है आप पता कर लीजिए, जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उसके ऊपर कितने FIR है। बीजेपी के सरकार में, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, कभी जनता के हो जाता है मर्डर, अब तो नेता के पिताजी का हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में आप देखेंगे, बिहार में 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक आपको माताएं बहनें जो है ना, पटना की बात कर रहा हूँ, माताएं बहनें काम करती हैं और माताएं बहनें बाहर निकल के घूमना पसंद करती हैं। आज मरीन ड्राइव पर देखिए 12 बजे रात तक भीड़ रहती है मरीन ड्राइव। लेकिन ये जानना है कि गुंडा राज और जंगल राज जिसकी बात की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, उस दिन घर में से IAS की पत्नी को ले जाके खींच के बलात्कार हुआ था, भूल गए क्या? मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या होता है, उसमें सिर्फ 12 घंटा में एज अपराधी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन छपरा में ट्रिपल मर्डर होता है, उसमें पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा, अपराधी खुलेआम घूम रहा है। प्रत्येक स्थान पे पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार काम कर रही है। हमें पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं उसकी सराहना करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की, और जनता को पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं धन्यवाद करना चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। गुंडा राज में तो नेगोशिएशन मुख्यमंत्री के घर में होता था ना, इसकी बात आप कभी किए हैं क्या? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। बेटी की शादी थी, शोरूम लूट लिए जाते थे, तो इस पे कभी बात नहीं होगी क्या? देश बिहार का केंद्र पटना में अपराधी किस तरीके से खुलेआम सुबह सुबह गोलियां चल जाती थी, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। और इनके सुपुत्र आए दिन अंबानी अडानी को गाली देते हैं, तो क्यों गए थे? मोदी जी भी गए थे। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ ना। हम तो गाली नहीं देते, हम तो सराहना करते हैं ना। देश की GDP में अंबानी अडानी का योगदान है, हजारों लाखों नौकरियां उन्होंने दी है, हम तो सबकी सराहना करते हैं। एक छोटे उद्योगपति की भी सराहना करते हैं और एक छोटा दुकान चलाने वाले का भी हम सराहना करते हैं। हम उनके यहाँ भी जाते हैं, वो अपना बताएं ना। जो गाली दे, जिसको गाली दी है उसी के घर चले गए, ये भी तो बताओ।
चलिए, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता सुमित कुमार थे। इनके बारे में क्या सोचते हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।